संभाजी महाराज जीवन परिचय। छत्रपति संभाजी महाराज संभाजी छत्रपति संभाजी राजे भोसले या शंभू छत्रपति 1857-1889 मराठा सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। उस समय मराठाओं के सबसे प्रबल शत्रु मुगल बादशाह औरंगजेब था। बीजापुर और गोलकुंड का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। संभाजी राजे अपनी शौर्यता के लिए प्रसिद्ध थे। संभाजी राजे ने अपने कम समय के शासनकाल में 210 युद्ध किए और इसमें से एक प्रमुख बात ये थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी राज पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना किमोस सर पर नहीं चढ़ाएगा। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी। परिचय। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब जय सिंह के साथ संधि की तो उन्हें कहा गया कि औरंगजेब और उन्हें पूर्ण सम्मान देगा। वे अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब से भेंट करें, परंतु कपटी औरंगजेब ने उन्हें और उनके पुत्र को बंदी बना लिया और उन्हें मारने के लिए योजना बनाई। औरंगजेब महान शिवाजी महाराज से इतना घबराता था कि उसने उन्हें कभी अपने नज़दीक ही नहीं आने दिया। शिवाजी महाराज औरंगजेब के चरित्र से अवगत थे कि औरंगजेब उन्हें धोखे से मारने की योजना बना रहा है। वे बीमार होने का प्रबंधन कर उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु संतों के लिए मिठाई भिजवाते थे। कुछ समय बाद जब औरंगजेब के सैनिक निस्संदेह हो गए और मिठाई के बड़े बर्तनों की जांच ढंग से करनी बंद कर दी, तब एक दिन छत्रपति शिवाजी अपने पुत्र के साथ वहां से निकल गए। जब औरंगजेब को यह बात मालूम हुई, उसने उन्हें और उनके पुत्र संभाजी को पकड़ने का आदेश दिया। आगरा की कैद में से पलायन कर शिवाजी ने अपना और संभाजी का वेश बदला। संभाजी को एक ब्राह्मण पुत्र का वेश दिया। आगरा से सिंधी पूना की तरफ जाने के बजाय वे उत्तर मथुरा गए। पिता पुत्र की जोड़ी देखकर पकड़े जाने की संभावना है, यह जानते हुए संभाजी को मथुरा में कृष्णजी पंत के यहाँ छोड़ दिया। राजेश्वर एक साधु का वेश धारण कर मथुरा के काशी की दिशा में चल पड़े। अगस्त का महीना, घनघोर वर्षा, नदी नाले पूरे उफान पर थे। ऐसे समय में मात्र 28 दिन में काशी प्रयाग गया होते हुए लगभग 200-2200 किलोमीटर की दूरी पर लगातार घोड़ा दौड़ा करते हुए राजगढ़ के पास पहुंच गए। यह भी अपने आप में एक अनोखा कार्य था। उन्होंने अपनी उम्र के केवल 14 साल में उन्हें बंधुभूषण, नखशिखा, नदियों भेद तथा 7 शतक यह 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे। शिवाजी महाराज के स्वराज के लिए पूर्ण जीवन संघर्ष व्यतीत किया। परिक्रमा राजा के 120 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जीत हासिल कर आगे बढ़े। 25 वर्ष की औरंगजेब से लड़ते रहे और औरंगजेब के पूरे भारत को जीतने के सपने को कभी पूरा नहीं होने दिया। कहा जाता है कि औरंगजेब को महाराज शिवाजी और संभाजी राजे का काव्य जीवन पर था। इन्होंने मुगलों की गुलामी मंजूर नहीं की और उनसे लड़ते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 के बाद कुछ लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज के अनुराज राम राजा को सिंहासनीन करने का प्रयत्न किया, किंतु सेनापति हवीरव मोहित, जो कि वह राजा राम के सगे मामा होते हुए भी उन्हें यह का स्थान नामांकित हुआ और 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का विधिवत साम्राज्य हुआ। इस वर्ष औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर ने दक्षिण भाग कर धार्मिक क्षत्रियवासी की संभावनी महाराज का आश्वासन ग्रहण किया। अकेले मुगल फौज के अंग्रेज तथा अन्य शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए यह साथ ही उन्हें अंतर्गत शत्रुओं से भी लड़ना पड़ा।
राजा राम को छत्रपति बनाने के असफल रहने वाले राजा राम के कुछ समर्थकों ने औरंगजेब के पुत्र अकबर से राज्य पर आक्रमण करने के उस मुगल साम्राज्य का अंकित बनाने की गुजारिश करने वाला पत्र लिखा, किंतु छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम से परिचित और उनका आश्रित होने के कारण अकबर ने वह पत्र छत्रपति संभाजी को भेज दिया। इस राजद्रोह से क्रोधित संभाजी महाराज ने अपने सामंतों को मृत्युदंड दिया। तथापि उनमें से एक बालाजी अवजीब नामक सामंत की समाधि भी उन्होंने बनाई, जिसके क्षमा का पत्र श्री छत्रपति संभाजी को उन सामान्यताओं के नेतृत्व पर मिला। 1683 में उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया। इसी समय वह किसी राजकीय कारण से सममेर में रह रहे थे। जिन दिन वे रायगढ़ में के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उसी दिन कुछ ग्रस्तों में अपनी समस्या उन्हें अर्जित करनी चाहिए, जिसके चलते छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिक रखे, बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिया। उसी वक्त उनके नज़दीकी ब्राह्मणों ने महाराज से दगा की और मुगल सरदार मुकर्रम खान को मार्ग बताते हुए गुप्त रास्ते में 5000 की फौज के साथ वहां पहुंचा। यह बात मार्टिन फ्रेश जनरल और गवर्नर ने अपने डायरी में दर्ज कराई है। रास्ता था जो सिर्फ मराठों को पता था, इसीलिए संभाजी महाराज को कभी नहीं लगा था कि शत्रु इस ओर से आ सकेगा। उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, किंतु इतनी बड़ी फौज के सामने 200 सैनिकों का प्रतिकार कम कर न पाया और अपने मित्र तथा एकमात्र सलाहकार बख्तियार के साथ वह बंदी बना लिए गए। 1 फरवरी 1689 औरंगजेब ने दोनों की जुबान काट दी, आंखें निकाल लीं। 11 मार्च 1689 हिंदू नववर्ष दिन को दोनों के शरीर के टुकड़े करके हत्या कर दी। कहते हैं कि हत्या के पूर्व औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा है कि मेरे 4 पुत्रों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समाया होता। जब छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े तुलापुर की नदी में फेंके गए तो उस किनारे रहने वाले लोगों ने वो इकट्ठा करके सिल के जोड़ दिया, जिसके उपरांत उनका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। छत्रपति संभाजी महाराज को ये बलिदान और उनको पीड़ा देने का काम मुगलों ने औरंगजेब के कहने पर 1 महीने तक चालू रखा। उनको महीना भर तड़पाते रहे और आखिर में उनके शरीर को पैरों से लेकर गर्दन तक टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। कुछ लोग कहते हैं इससे पहले औरंगजेब ने उन्हें अपना हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम। संभाजी राजे की मृत्यु से मराठा साम्राज्य का इतिहास बदल डाला। ये कहानी है वीर छत्रपति शिवाजी राजे के सबसे बड़े पुत्र की। 13 जनवरी 2018 में पुरालिखित अभिगमन तिथि 13 जनवरी 2018। धर्म अपनाने की मांग रखी थी, लेकिन युग परिवर्तक राजा छत्रपति शिवाजी राजे का बेटा और अपने धर्म पर पूरी निष्ठा और श्रद्धा रखने वाले संभाजी राजे ने ये मांग फटकार दी और इस्लाम का स्वीकार कतई न करने का निश्चय औरंगजेब को बता दिया। छत्रपति संभाजी राजे महाराज द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिन्हें उन्होंने संस्कृत में महज 28 वर्ष की आयु में लिख दिया था। संभाजी ने छवा धर्म छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छत्रपति संभाजी महाराज का नाम महाराष्ट्र में मजबूत भावनाओं को जगाता है। यह उस महान योद्धा राजा की
रूपरेखा दी गई है, जो अपने द्वारा प्रतिष्ठित दृष्टि और नीतियों की महिमा के लिए जीते और मरे। संभाजी महाराज का परिचय। नाम संभाजी राज भोसले। जन्म तिथि 14 मई 1657। जन्म स्थान पुरंदर पुणे साम्राज्य मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक। पिता का नाम छत्रपति शिवाजी, माता का नाम सईबाई, पत्नी का नाम येसुबाई। धर्म हिंदू। मृत्यु की तिथि 11 मार्च 1689। मृत्यु का स्थान तुलारपुर पुणे। मृत्यु का कारण हत्या औरंगजेब द्वारा। संभाजी राज भोसले की मुख्य बातें। छत्रपति संभाजी राज महाराज एक मराठा योद्धा राजा हैं जो प्रतिष्ठित शासक शिवाजी महाराज के पुत्र थे। मराठा साम्राज्य खरोंचे से उठ गया था। भारतीय मिट्टी के बेटे द्वारा ईंट से ईंट का निर्माण किया गया था, जो तुर्क, फारसी और मुगलों अफगान आक्रमणियों के वंशजों के प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाली शक्तियों को उखाड़ फेंकना चाहते थे। संभाजी महाराज ने अपने मृत्यु से पहले औरंगजेब के हाथों 9-10 साल की छोटी अवधि के लिए शासन किया, लेकिन मराठा प्रजा उनके बलिदान को कभी नहीं भूलती। छत्रपति संभाजी राज का इतिहास। छत्रपति संभाजी महाराज अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद मराठा राजा बने। उनके पिता महान छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्हें संभाजी राज भोसले, शंभूराजे भी कहा जाता था, क्योंकि ये मराठी भाषा में उनके लोकप्रिय नाम हैं। संभाजी महाराज को हिंदू धर्म के लिए उनके बलिदान के कारण धर्मवीर की उपाधि में सम्मानित किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के बाद उन्हें सबसे शक्तिशाली मराठा राजा माना जाता है। 2.5 वर्ष की आयु में छत्रपति संभाजी महाराजा की माता सईबाई का देहांत हो गया था। सबूतों के अभाव में उनकी मां की मौत का कारण इतना स्पष्ट नहीं था। उस समय जीजाबाई छत्रपति संभाजी महाराज की दादी थी, और फिर भी वे उन्हें एक दूसरे छत्रपति को विकसित करने की जिम्मेदारियां मिली। उनकी तरह ही संभाजी भी अपने दादा शाहजी महाराज के बेहद करीब थे। क्या जीजाबाई संभाजी महाराज को एक वीर योद्धा बना पाई? बेशक उनमें शंभू राजे को विकसित करने की क्षमता है। उन्हें संस्कृत भाषा और अन्य विषयों को पढ़ने के लिए पंडित शिक्षकों की नियुक्ति की गई। वह छत्रपति संभाजी महाराज को एक योद्धा बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। छत्रपति संभाजी राजे भोसले की शादी। शिवाजी महाराज दूरदर्शी थे और 2 राज्यों के बीच राजनीतिक मिलन के महत्व के बारे में जाने जाते थे। उस समय सभी को लगभग 7 से 14 वर्ष की कम उम्र में ही विवाह करना होता था। पीलगिरी राव शीर्षक को शिवाजी महाराज के दरबार में मिलिट्री जनरल के रूप में प्रवेश दिया गया था, और जेबूबाई उनकी बेटी थी। संभाजी राजे ने जेजूबाई से शादी के बाद में उन्हें मराठा संस्कृति के अनुसार अपना नाम बदलकर येसुबाई कर लिया। संभाजी राजे का विवाह भी शिवाजी महाराज द्वारा लिया गया एक राजनीतिक निर्णय था। छत्रपति संभाजी महाराज राज्याभिषेक। संभाजी महाराज ने देखा था कि मुगल सम्राट औरंगजेब मुगल ताकत के लिए किसी भी चुनौती को ख़त्म करने के लिए कितनी निर्दयता, और औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को विश्वासघात और भाईचारे से अपने पिता शहंशाह का उत्तराधिकारी बना। अपने भाइयों की हत्या कर मारने और पिता को कैद करने के रखा। उसने स्थानीय भारतीयों को जबरन इस्लाम धर्म अपनाना शुरू करा दिया और गैर मुसलमानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी के सामने कई चुनौतियां थीं। उत्तर में मुगल और गोवा में सिंधी, मैसूर और पुर्तगाली जैसे अन्य पड़ोसी शक्तियां। औरंगजेब के बेटे अकबर ने पिता के खिलाफ की बगावत। 1681 में औरंगजेब का चौथा बेटा अकबर दक्षिण के लिए विभिन्न पहुंचा
और दिल्ली में अपने पिता के शासन के खिलाफ ताकतों को मजबूत करने की कोशिश की। इस विद्रोह को दबाने के लिए और मराठा साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश करने के लिए औरंगजेब ने 4-5 लाख सैनिकों के साथ दिल्ली छोड़कर खिरकी और चल पड़ा, जो आज का महाराष्ट्र का औरंगाबाद है। 1682 में औरंगजेब ने सभी दिशाओं में मराठा साम्राज्य पर हमला करने की कोशिश की। वह अपने लाभ के लिए मुगल संख्यात्मक श्रेष्ठताओं का उपयोग करना चाहता था। संभाजी ने आक्रमणों के लिए अच्छी तैयारी की थी और मराठा सेना ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए कई छोटी-छोटी लड़ाइयों में संख्यात्मक रूप से मजबूत मुगल सेना को तुरंत शामिल कर लिया। औरंगजेब के बेटे अकबर ने मदद के लिए संभाजी राजे से संपर्क किया। शंभू राजे ने उस औरंगजेब से लड़ने के लिए सहायता देने का वादा किया था, लेकिन अकबर जल्द ही फारस भाग गया। इस बीच संभाजी महाराज सभी युद्धों में अपने सेनापतियों के साथ लड़ते रहे। औरंगजेब ने संभाजी राजे को 1966 में भी देखा था, जब वो शंभू राजे अपने बहादुर पिता के साथ आगरा में मुगल दरबार में गए थे। संभाजी महाराज आगरा से प्रसिद्ध पाल्यान औरंगजेब ने दोनों को अपने जन्मदिन समारोह के लिए दरबार में आमंत्रित किया था, लेकिन उन्हें धोखे से कैद कर लिया गया था। करीब 3 महीने तक पिता पुत्र की जोड़ी घर में नज़रबंद रही। वे आगरा से कैसे भागे, यह वह चीज़ है जिससे प्रेषक कहानियाँ बनाते हैं। युवा लड़के की परिपक्वता को उस समय देखा गया जिस तरह से वह मथुरा के पास गुप्त रूप से महाराष्ट्र के रास्ते में था, एक ब्राह्मण पुजारी के बच्चे के रूप में प्रचलित था और मुगल सैनिकों द्वारा उसे रोका गया था, जिससे संदेह था कि वह युवा मराठा राजकुमार संभाजी था। एक ही थाली में खाओ, अगर तुम दोनों वास्तव में एक पुजारी परिवार से पिता और पुत्र हैं, सैनिक ने आदेश दिया। साथ में आए ब्राह्मण पुजारी को आश्चर्य हुआ कि युवा बालक इसे कैसे खींचेगा। क्या उनका राज्य श्रीकद प्रतिष्ठा का मुद्दा बन जाएगा और उनकी असली पहचान पर से पर्दा उठ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लड़के ने ऐसा व्यवहार किया जैसे साथ वाला पुजारी वास्तव में उनका पिता था और सच्चाई को धोखा दिया बिना उसके साथ रोटी तोड़ी। औरंगजेब ने अपने मृत्यु के दिन तक इस विफलता पर अपनी ओर से खेद व्यक्त किया। छत्रपति संभाजी 3 सदियों बाद इतने लोकप्रिय क्यों हैं? उनके बलिदान के छत्रपति संभाजी महाराज को सभी के दिलों में सम्मान का स्थापन अर्जित किया गया है। औरंगजेब 1 फरवरी 1689 को उन्हें छल से पकड़ने में कामयाब रहे। संभाजी राजे भोंसले को कई दिनों तक प्रताड़ित किया गया और सबसे जनगणित तरीके से मार दिया गया और 11 मार्च 1689 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जीवन में सबसे प्रिय चीज़ों में से 3 चीज़ों की रक्षा के लिए मैं पूजनीय हैं। लोग इस तत्व को महसूस करते हैं कि उनकी सराहना करते हैं। संभाजी महाराज संबंधित तुलापुर गांव में संगमेश्वर मंदिर के निकट स्थित है। संबंधी मराठा राजा संभाजी राजे भोंसले की एक प्रभाव प्रतिमा का गठन करती है। महान मराठा योद्धा शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राजे भोंसले को धर्मवीर की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसका अनुवाद धर्म के रक्षक के रूप में होता है। इस सम्मान का निर्माण संभाजी राजे भोंसले की मृत्यु के बाद तालपुर में मुगल शासक औरंगजेब के हाथों करवाया गया था। संभाजी राजे भोंसले द्वारा लिखित संभाजी राज 14 साल की उम्र से 14 अलग-अलग भाषाओं में पारंगत थे। वह मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, पुर्तगाली, संस्कृत, मुगल भाषाएं, सभी दक्षिण भारतीय भाषाएं, सभी दक्कन भाषाएं आदि बोल सकते थे। उन्होंने इस उम्र में 3 पुस्तकें लिखीं, बुद्ध और भूषण, नखशिखर या नायक भेड़ और 7 शासक। छत्रपति संभाजी राज एक बहादुर योद्धा राजा की जीवन
खोखला बनाने की विधि। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य का एक ऐसा योद्धा जिसने अपने शासनकाल में एक भी लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ने के लिए उन्होंने एक भी नहीं खोया। संभाजी महाराज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। उनकी बहादुरी महारानी येसूबाई छत्रपति संभाजी महाराज पत्नी हत्या मराठा साम्राज्य द्वितीय अभिव्यक्ति महारानी हत्या या मराठा साम्राज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज यांची सुनवाई होती तथाची श्रृंग होते तथाची संख्या प्रधान केले होते तथा साम्राज्य में छत्रपति संभाजी महाराज से सुनाए। छत्रपति संभाजी महाराज महाराणी आणि प्रजननचले महाराणी येसूबाई जीवंत जेवढी संकटे आली तेवढी राजघरवाली कोणती आई स्त्री आली नसती एवं सर्व राजवैभव अनुष्ठान आयुष्यात दैत्य महारानी येसूबाई छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी थीं। वह मराठा साम्राज्य की दूसरी अभिव्यक्ति रानी थीं। वह मराठा साम्राज्य स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू थी। उनका जन्म स्थल श्रृंगारपुर था। उनका पहला नाम शीर्ष था। उनका विवाह से पहले एक नाम रजाऊ था। महारानी येसूबाई साहब मराठा साम्राज्य के 5वें छत्रपति सम्राट शाहू महाराज की दीदी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें स्वराज के कुलमुखिया पद की मोहर लगा दी थी। वह स्वराज की पहली चंचला थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी बहू छत्रपति संभाजी महाराज की महारानी और लोगों द्वारा सम्मानित ऐसी महारानी येसूबाई साहब के जीवन में इतनी परेशानियां नहीं आई होंगी जितनी शाही परिवार की किसी भी महिला के जीवन में आई। इतने राजसी वैभव के बावजूद जीवन में दुर्भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और लगभग 30 वर्षों तक मराठाओं की इस महारानी को अपना जीवन शत्रु की कैद में बिताना पड़ा। लेकिन उस कठिन जीवन का सामना करने वाली महारानी येसूबाई साहब के साहस और मजबूत रवैये का इतिहास में कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने अंत तक राजभोंसले परिवार में एक बहू की तरह व्यवहार किया। महारानी येसूबाई साहब की स्वीकृति महान थी कि मराठा समुदाय में इस महान महिला के प्रति बहुत श्रद्धा थी। 4 जुलाई 1719 को राजमाता येसूबाई साहब मुगलों द्वारा कैद किए जाने के बाद दिल्ली से दक्षिण लौट आईं। उनकी मृत्यु 1731 के आसपास हुई होगी। परिवार महारानी येसूबाई के पिता थे। वह मराठा साम्राज्य के योद्धा थे। जिद्दी ने राज्य कायम रखा। संभाजी की पत्नी महारानी येसूबाई के जीवन पर एक उपन्यास लेखक नेताई देसाई महारानी येसूबाई डॉक्टर शिवाजी महाराज संभाजी राजा रामराजे प्रथम लेफ्टिनेंट ताराबाई सिंह प्रथम छत्रपति संभाजी राजे शिवाजी राजे भोंसले 14 मई 1657 11 मार्च 1689 छत्रपति शिवाजी महाराज महारानी साईबाई के सबसे बड़े पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई को हुआ। तुरंत किले में हुआ था। एक राजकुमार होने के नाते वह कम उम्र से ही युद्ध क्षेत्र में अभियानों और राजनीतिक युद्धभाषाओं से अवगत हो गए थे। संभाजी महाराज की माता
महाराज की माता महारानी साईबाई की मृत्यु तब हो गई जब महाराज छोटे से थे। उनके बाद पुणे के पास कपूरहलो गांव की धराऊ नाम की एक महिला उनकी पालक माँ बनी। संभाजी महाराज की देखभाल उनकी दीदी राजमाता जीजाबाई करती थीं। उनकी सौतेली माँ पुतलाबाई भी उन पर बहुत स्नेह करती थीं, लेकिन उनकी सौतेली माँ सोयाबाई संभाजी महाराज को एक बच्चे की तरह माना और संभाजी महाराज के राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। कई ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार संभाजी महाराज अत्यंत सुंदर और बहुत बहादुर थे। वह कई भाषाओं के विद्वान और बहुत चतुर थे। राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने राजनीति की बारीकियों को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। शिवाजी महाराज अपनी आगरा यात्रा के दौरान उन्हें यह सोचकर अपने साथ ले गए कि अगर उन्हें कम उम्र में ही मुगल दरबार के मामलों और राजनीति के बारे में पता चल जाएगा तो वह भविष्य में उनके लिए उपयोगी होगी। संभाजी राजे उस समय 9 वर्ष के थे। शिवाजी महाराज के कैद से भागने के बाद स्वराज की भागदौड़ का भार संभाजी राजाओं पर न पड़े, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थल पर रखना आवश्यक था। इसीलिए शिवाजी महाराज ने उन्हें मथुरा में मोरोपंत पेशवा के बहनोई के घर पर रखा। मुगल सैनिकों को संभाजी राजा का पीछा करने से रोकने के लिए शिवाजी महाराज ने संभाजी राजा की मृत्यु की अफवाह फैला दी। महाराष्ट्र पहुंचने के लिए कुछ समय बाद संभाजी महाराज सुरक्षित स्वराज पहुंच गए। इसी पश्चात 1674 में जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तब तक संभाजी राजे राजनीतिक और युद्ध क्षेत्र की रणनीतियों की बारीकियों से पारंगत हो गए थे। अपने विनम्र स्वभाव से उन्होंने राज्याभिषेक के लिए रायगढ़ आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद जीजाओं की मृत्यु हो गई। उसके बाद संभाजी राजे पर ध्यान देने वाला कोई नहीं बचा था। शिवाजी महाराज स्वराज की राजनीति और युद्ध के मैदान में शामिल थे। युवा संभाजी राज का अक्सर शिवाजी महाराज के अनुभवी दरबारियों से मतभेद रहता था। संभाजी महाराज आत्म अज्ञानी दत्त के प्रशासनक से सख्त खिलाफ थे। शिवाजी महाराज अक्सर अंग्रेजी के भ्रष्टाचार प्रशासन के लिए नजरअंदाज कर देते थे, क्योंकि वह एक अनुभवी और कुशल प्रशासक थे, लेकिन संभाजी महाराज के लिए इसे स्वीकार करना कठिन था। अत्र अज्ञानी दांतों में अन्य अनुभवी मनकारी संभाजी महाराज के खिलाफ हो गए थे। कुछ दरबारी संभाजी महाराज को गालियां देने लगे। ऐसे अज्ञानी दांत के कहने पर ही किया गया था। उनके विरोध के कारण शिवाजी महाराज के साथ दक्षिण भारत के अभियान पर नहीं जा सके। साथ ही शिवाजी महाराज की उपस्थिति में ऑस्ट्रिया प्रधानमंडल में शिवाजी महाराज के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। इसीलिए शिवाजी महाराज को संभाजी महाराज को कोगढ़ के श्रृंगेश्वर का दूसरी बार सूबेदार बनाकर भेजना पड़ा। मुद्रा और वस्तुएं। अर्थ छत्रपति शिवाराय के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की यही मोहर मनाने आकाश की तरह असीम की चमक रही है। इस राजमुद्रा के तत्वदान में प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी महाराज की छत्र छाया में होगा। छत्रपति की इस राजमुद्रा से बेहतर कोई नहीं। संभाजी महाराज संतों का आदर करते थे। उनका सम्मान कुंडल गांव के वरिष्ठ जादूगर
को दिए गए संस्कृत में दानपत्र से देखा जा सकता है। छत्रपति संभाजी महाराज को बड़ी मुश्किल से राजगद्दी मिली। उन्होंने राजा की उपाधि प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी और अपने राज्यारोहणों के बाद उस प्रतिज्ञा को पूरा करने की इच्छा रखते हुए उन्होंने नाम विश्वविद्यालय संभाजी महाराज स्वामी के नाम से जाने जाते थे। प्रति वर्ष 10,000 पदशाही सामान का संस्कृत दान दिया। यह दानपत्र संभाजी महाराज के मंच पर चढ़ने के 1 महीने बाद का था। 24 अगस्त 1680 में भद्रवर्ष शुद्ध 10 सोमवार शासक 602 को संपन्न हुआ। दानपत्र 300 सेमी लंबा और 23 सेमी से विस्तृत। इस दानपत्र के सबसे ऊपर बीच में संभाजी महाराज की 16 भुजाओं मुद्रा और नीचे स्पष्ट अक्षरों में संस्कृत में पंक्तियाँ लिखी हैं। वे स्वयं शंभुराज की लिखावट में थे। संभाजी महाराज जीवन परिचय। छत्रपति संभाजी महाराज संभाजी छत्रपति संभाजी राजे भोसले या शंभू छत्रपति 1857-1889 मराठा सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। उस समय मराठाओं के सबसे प्रबल शत्रु मुगल बादशाह औरंगजेब था। बीजापुर और गोलकुंड का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। संभाजी राजे अपनी शौर्यता के लिए प्रसिद्ध थे। संभाजी राजे ने अपने कम समय के शासनकाल में 210 युद्ध किए और इसमें से एक प्रमुख बात ये थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी राज पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना किमोस सर पर नहीं चढ़ाएगा। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी। परिचय। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब जय सिंह के साथ संधि की तो उन्हें कहा गया कि औरंगजेब और उन्हें पूर्ण सम्मान देगा। वे अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब से भेंट करें, परंतु कपटी औरंगजेब ने उन्हें और उनके पुत्र को बंदी बना लिया और उन्हें मारने के लिए योजना बनाई। औरंगजेब महान शिवाजी महाराज से इतना घबराता था कि उसने उन्हें कभी अपने नज़दीक ही नहीं आने दिया। शिवाजी महाराज औरंगजेब के चरित्र से अवगत थे कि औरंगजेब उन्हें धोखे से मारने की योजना बना रहा है। वे बीमार होने का प्रबंधन कर उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु संतों के लिए मिठाई भिजवाते थे। कुछ समय बाद जब औरंगजेब के सैनिक निस्संदेह हो गए और मिठाई के बड़े बर्तनों की जांच ढंग से करनी बंद कर दी, तब एक दिन छत्रपति शिवाजी अपने पुत्र के साथ वहां से निकल गए। जब औरंगजेब को यह बात मालूम हुई, उसने उन्हें और उनके पुत्र संभाजी को पकड़ने का आदेश दिया। आगरा की कैद में से पलायन कर शिवाजी ने अपना और संभाजी का वेश बदला। संभाजी को एक ब्राह्मण पुत्र का वेश दिया। आगरा से सिंधी पूना की तरफ जाने के बजाय वे उत्तर मथुरा गए। पिता पुत्र की जोड़ी देखकर पकड़े जाने की संभावना है, यह जानते हुए संभाजी को मथुरा में कृष्णजी पंत के यहाँ छोड़ दिया। राजेश्वर ने एक साधु का वेश धारण कर मथुरा के काशी की दिशा में चल पड़े। अगस्त का महीना, घनघोर वर्षा, नदी नाले पूरे उफान पर थे। ऐसे समय में मात्र 28 दिन में काशी प्रयाग गया होते हुए लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी पर लगातार घोड़ा दौड़ा करते हुए राजगढ़ के पास पहुंच गए। यह भी अपने आप में एक अनोखा कार्य था। उन्होंने अपनी उम्र के केवल 14 साल में उन्हें
बंधुभूषण, नखशिखी, नदियों भेद तथा सात शातक, यह 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे। शिवाजी महाराज के स्वराज के लिए पूर्ण जीवन संघर्ष व्यतीत किया। परिक्रमा राजा की 120 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जीत हासिल कर आगे बढ़े। 25 वर्ष की औरंगजेब से लड़ते रहे और औरंगजेब के पूरे भारत को जीतने के सपने को कभी पूरा नहीं होने दिया। कहा जाता है कि औरंगजेब को महाराज शिवाजी और संभाजी राजे का काव्य जीवन पर था। इन्होंने मुगलों की गुलामी मंजूर नहीं की और उनसे लड़ते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 के बाद कुछ लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज के अनुराज राम राजा को सिंहासनीसीन करने का प्रयत्न किया, किंतु सेनापति हवीरव मोहित, जो कि वह राजा राम के सगे मामा होते हुए भी उन्हें यह का स्थान नामांकित हुआ और 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का विधिवत साम्राज्य हुआ। इस वर्ष औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर ने दक्षिण भाग कर धार्मिक क्षत्रियवासी की संभावनी महाराज का आश्वासन ग्रहण किया। अकेले मुगल पुरजित के अंग्रेज तथा अन्य शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए यह साथ ही उन्हें अंतर्गत शत्रुओं से भी लड़ना पड़ा। राजा राम को छत्रपति बनाने के असफल रहने वाले राजा राम के कुछ समर्थकों ने औरंगजेब के पुत्र अकबर से राज्य पर आक्रमण करने के उस मुगल साम्राज्य का अंकित बनाने की गुजारिश करने वाला पत्र लिखा, किंतु छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम से परिचित और उनका आश्रित होने के कारण अकबर ने वह पत्र छत्रपति संभाजी को भेज दिया। इस राजद्रोह से क्रोधित संभाजी महाराज ने अपने सामंतों को मृत्युदंड दिया। तथापि उनमें से एक बालाजी अवजीब नामक सामंत की समाधि में ही उन्होंने बनाई, जिसके क्षमा का पत्र श्री छत्रपति संभाजी को उन सामान्यताओं के नेतृत्व पर मिला। 1683 में उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया। इसी समय वह किसी राजकीय कारण से सममेर में रह रहे थे। जिन दिन वे रायगढ़ में के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उसी दिन कुछ ग्रस्तों में अपनी समस्या उन्हें अर्जित करनी चाहिए, जिसके चलते छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिक रखे, बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिया। उसी वक्त उनके नज़दीकी ब्राह्मणों ने महाराज से दगा की और मुगल सरदार मुकर्रम खान को मार्ग बताते हुए गुप्त रास्ते में 5000 की फौज के साथ वहां पहुंचा। यह बात मार्टिन फ्रेश जनरल और गवर्नर ने अपने डायरी में दर्ज कराई है। रास्ता था जो सिर्फ मराठों को पता था, इसीलिए संभाजी महाराज को कभी नहीं लगा था कि शत्रु इस ओर से आ सकेगा। उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, किंतु इतनी बड़ी फौज के सामने 200 सैनिकों का प्रतिकार कम कर न पाया और अपने मित्र तथा एकमात्र सलाहकार बख्तियार के साथ वह बंदी बना लिए गए। 1 फरवरी 1689 औरंगजेब ने दोनों की जुबान काट दी, आंखें निकाल लीं। 11 मार्च 1689 हिंदू नववर्ष दिन को दोनों के शरीर के टुकड़े करके हत्या कर दी। कहते हैं कि हत्या के पूर्व औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा है कि मेरे 4 पुत्रों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समाया होता। जब छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े तुलापुर की नदी में फेंके गए तो उस किनारे रहने वाले लोगों ने वो इकट्ठा करके सिल के जोड़ दिया, जिसके उपरांत उनका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। छत्रपति संभाजी महाराज को ये बलिदान और उनको पीड़ा देने का काम मुगलों ने औरंगजेब के कहने पर 1 महीने तक चालू रखा। उनको महीना भर तड़पाते रहे और आखिर में उनके शरीर को पैरों से लेकर गर्दन तक टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। कुछ लोग कहते हैं इससे पहले औरंगजेब ने उन्हें अपना हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम
संभाजीराजे की मृत्यु से मराठा साम्राज्य का इतिहास बदल डाला। ये कहानी है वीर छत्रपति शिवाजीराजे के सबसे बड़े पुत्र की। 13 जनवरी 2018 में पुनर्लिखित अभिगमन तिथि 13 जनवरी 2018। धर्म अपनाने की मांग रखी थी, लेकिन युग परिवर्तक राजा छत्रपति शिवाजीराजे का बेटा और अपने धर्म पर पूरी निष्ठा और श्रद्धा रखने वाले संभाजीराजे ने ये मांग फटकार दी और इस्लाम का स्वीकार कतई न करने का निश्चय औरंगजेब को बता दिया। छत्रपति संभाजीराजे महाराज द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिन्हें उन्होंने संस्कृत में महज 28 वर्ष की आयु में लिख दिया था। संभाजीराजे संभाजी ने इच्छा धर्म छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। छत्रपति संभाजी महाराज का नाम महाराष्ट्र में मजबूत भावनाओं को जगाता है। यह उस महान योद्धा राजा की रूपरेखा दी गई है जो अपने द्वारा प्रतिष्ठित दृष्टि और नीतियों की महिमा के लिए जीते और मरे। संभाजी महाराज का परिचय। नाम संभाजीराज भोसले। जन्म तिथि 14 मई 1657। जन्म स्थान पुरंदर दुर्गा पुणे साम्राज्य मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक। पिता का नाम छत्रपति शिवाजी, माता का नाम सईबाई, पत्नी का नाम येसुबाई। धर्म हिंदू। मृत्यु की तिथि 11 मार्च 1689। मृत्यु का स्थान तुलारपुर पुणे। मृत्यु का कारण हत्या औरंगजेब द्वारा। संभाजीराज भोसले की मुख्य बातें। छत्रपति संभाजीराज महाराज एक मराठा योद्धा राजा हैं जो प्रतिष्ठित शासक शिवाजी महाराज के पुत्र थे। मराठा साम्राज्य खरोंचे से उठ गया था। भारतीय मिट्टी के बेटे द्वारा ईंट से ईंट का निर्माण किया गया था, जो तुर्क, फारसी और मुगलों अफगान आक्रमणियों के वंशजों के प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाली शक्तियों को उखाड़ फेंकना चाहते थे। संभाजी महाराज ने अपने मृत्यु से पहले औरंगजेब के हाथों 9-10 साल की छोटी अवधि के लिए शासन किया, लेकिन मराठा प्रजा उनके बलिदान को कभी नहीं भूलती। छत्रपति संभाजीराज का इतिहास। छत्रपति संभाजी महाराज अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद मराठा राजा बने। उनके पिता महान छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्हें संभाजीराज भोसले, शंभूराजे भी कहा जाता था, क्योंकि ये मराठी भाषा में उनके लोकप्रिय नाम हैं। संभाजी महाराज को हिंदू धर्म के लिए उनके बलिदान के कारण धर्मवीर की उपाधि में सम्मानित किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के बाद उन्हें सबसे शक्तिशाली मराठा राजा माना जाता है। 2.5 वर्ष की आयु में छत्रपति संभाजी महाराजा की माता सईबाई का देहांत हो गया था। सबूतों के अभाव में उनकी मां की मौत का कारण इतना स्पष्ट नहीं था। उस समय जीजाबाई छत्रपति संभाजी महाराज की दादी थी और फिर भी वे उन्हें एक दूसरे छत्रपति को विकसित करने की जिम्मेदारियां मिली। उनकी तरह ही संभाजी भी अपने दादा शाहजी महाराज के बेहद करीब थे। क्या जीजाबाई संभाजी महाराज को एक वीर योद्धा बना पाई? बेशक उनमें शंभू राजे को विकसित करने की क्षमता है। उन्हें संस्कृत भाषा और अन्य विषयों को पढ़ने के लिए पंडित शिक्षकों की नियुक्ति की गई। वह छत्रपति संभाजी महाराज को एक योद्धा बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। छत्रपति संभाजीराजे भोसले की शादी। शिवाजी महाराज दूरदर्शी थे और 2 राज्यों के बीच राजनीतिक मिलन के महत्व के बारे में जाने जाते थे। उस समय सभी को लगभग 7 से 14 वर्ष की कम उम्र में ही विवाह करना होता था। पीलगिरी राव शीर्षक को शिवाजी महाराज के दरबार में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में प्रवेश दिया गया था और
जेजूबाई उनकी बेटी थी। संभाजी राजे ने जेजूबाई से शादी के बाद में उन्हें मराठा संस्कृति के अनुसार अपना नाम बदलकर येसूबाई कर लिया। संभाजी राजे का विवाह भी शिवाजी महाराज द्वारा लिया गया एक राजनीतिक निर्णय था। छत्रपति संभाजी महाराज राज्याभिषेक। संभाजी महाराज ने देखा था कि मुगल सम्राट औरंगजेब मुगल ताकत के लिए किसी भी चुनौती को ख़त्म करने के लिए कितनी निर्दयता, और औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को विश्वासघात और भाईचारे से अपने पिता शहंशाह का उत्तराधिकारी बना अपने भाइयों की हत्या कर मारने और पिता को कैद करने के रखा। उसने स्थानीय भारतीयों को जबरन इस्लाम धर्म अपनाना शुरू करा दिया और गैर मुसलमानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी के सामने कई चुनौतियां थीं। उत्तर में मुगल और गोवा में सिंधी, मैसूर और पुर्तगाली जैसे अन्य पड़ोसी शक्तियां। औरंगजेब के बेटे अकबर ने पिता के खिलाफ की बगावत। 1681 में औरंगजेब का चौथा बेटा अकबर दक्षिण के लिए विभिन्न पहुंचा और दिल्ली में अपने पिता के शासन के खिलाफ ताकतों को मजबूत करने की कोशिश की। इस विद्रोह को दबाने के लिए और मराठा साम्राज्य को ख़त्म करने की कोशिश करने के लिए औरंगजेब ने 4-5 लाख सैनिकों के साथ दिल्ली छोड़कर खिड़की और चल पड़ा, जो आज का महाराष्ट्र का औरंगाबाद है। 1682 में औरंगजेब ने सभी दिशाओं में मराठा साम्राज्य पर हमला करने की कोशिश की। वह अपने लाभ के लिए मुगल संख्यात्मक श्रेष्ठताओं का उपयोग करना चाहता था। संभाजी ने आक्रमणों के लिए अच्छी तैयारी की थी और मराठा सेना ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए कई छोटी लड़ाइयों में संख्यात्मक रूप से मजबूत मुगल सेना को तुरंत शामिल कर लिया। औरंगजेब के बेटे अकबर ने मदद के लिए संभाजी राजे से संपर्क किया। शंभू राजे ने उस औरंगजेब से लड़ने के लिए सहायता देने का वादा किया था, लेकिन अकबर जल्द ही फारस भाग गया। इस बीच संभाजी महाराज सभी युद्धों में अपने सेनापतियों के साथ लड़ते रहे। औरंगजेब ने संभाजी राजे को 1966 में भी देखा था, जब वो शंभू राजे अपने बहादुर पिता के साथ आगरा में मुगल दरबार में गए थे। संभाजी महाराज आगरा से प्रसिद्ध पार्लियान औरंगजेब ने दोनों को अपने जन्मदिन समारोह के लिए दरबार में आमंत्रित किया था, लेकिन उन्हें धोखे से कैद कर लिया गया था। करीब 3 महीने तक पिता पुत्र की जोड़ी घर में नज़रबंद रही। वे आगरा से कैसे भागे, यह वह चीज़ है जिससे प्रेषक कहानियाँ बनाते हैं। युवा लड़के की परिपक्वता को उस समय देखा गया जिस तरह से वह मथुरा के पास गुप्त रूप से महाराष्ट्र के रास्ते में था, एक ब्राह्मण पुजारी के बच्चे के रूप में प्रचलित था और मुगल सैनिकों द्वारा उसके रोका गया था, जिससे संदेह था कि वह युवा मराठा राजकुमार संभाजी था। एक ही थाली में खाओ, अगर तुम दोनों वास्तव में एक पुजारी परिवार से पिता और पुत्र हैं, सैनिक ने आदेश दिया। साथ में आए ब्राह्मण पुजारी को आश्चर्य हुआ कि युवा बालक इसे कैसे खींचेगा। क्या उनका राज्य श्री कद प्रतिष्ठा का मुद्दा बन जाएगा और उनकी असली पहचान पर से पर्दा उठ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लड़के ने ऐसा व्यवहार किया जैसे साथ वाला पुजारी वास्तव में उनका पिता था और सच्चाई को धोखा दिया बिना उसके साथ रोटी तोड़ी। औरंगजेब ने अपने मृत्यु के दिन तक इस विफलता पर अपनी ओर से खेद व्यक्त किया। छत्रपति संभाजी 3 सदियों बाद इतने लोकप्रिय क्यों हैं? उनके बलिदान के छत्रपति संभाजी महाराज को सभी के दिलों में सम्मान का स्थापन अर्जित किया गया है। औरंगजेब 1 फरवरी 1689 को उन्हें छल से पकड़ने में कामयाब रहे। संभाजी राजे भोंसले को कई दिनों तक
प्रताड़ित किया गया और सबसे जनगणित तरीके से मार दिया गया और 11 मार्च 1689 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जीवन में सबसे प्रिय चीज़ों में से 3 चीज़ों की रक्षा के लिए मैं पूजनीय हैं। लोग इस तत्व को महसूस करते हैं कि उनकी सराहना करते हैं। संभाजी महाराज संबंधित तुलापुर गांव में संगमेश्वर मंदिर के निकट स्थित है। संबंधी मराठा राजा संभाजी राजे भोंसले की एक प्रभाव प्रतिमा का गठन करती है। महान मराठा योद्धा शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राजे भोंसले को धर्मवीर की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसका अनुवाद धर्म के रक्षक के रूप में होता है। इस गतिविधि सम्मान का निर्माण संभाजी राजे भोंसले की मृत्यु के बाद तालपुर में मुगल शासक औरंगजेब के हाथों करवाया गया था। संभाजी राजे भोंसले द्वारा लिखित संभाजी राज 14 साल की उम्र से 14 अलग अलग भाषाओं में पारंगत थे। वह मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, पुर्तगाली, संस्कृत, मुगल भाषाएं, सभी दक्षिण भारतीय भाषाएं, सभी दक्कन भाषाएं आदि बोल सकते थे। उन्होंने इस उम्र में 3 पुस्तकें लिखीं, बुद्ध और भूषण, नखशिखर या नायक भेड़ और 7 शासक। छत्रपति संभाजी राज एक बहादुर योद्धा राजा की जीवन खोखला बनाने की विधि। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य का एक ऐसा योद्धा जिसने अपने शासनकाल में एक भी लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ने के लिए उन्होंने एक भी नहीं खोया। संभाजी महाराज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। उनकी बहादुरी महारानी येसुबाई छत्रपति संभाजी महाराज पत्नी हत्या मराठा साम्राज्य द्वितीय अभिव्यक्ति महारानी हत्या या मराठा साम्राज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज सुनवाई होती तथाची श्रृंग होते तथाची संख्या प्रधान केले होते था साम्राज्य में छत्रपति संभाजी महाराज से सुनाई। छत्रपति संभाजी महाराज महाराणी प्रजनंचले महाराणी येसुबाई जीवनांतर जेवढी संकटे आली तेवढी राजघरवाली कोणती स्त्री आली नसती एवं सर्व राजवैभव अनुष्ठान आयुष्यात दैत्य महारानी येसुबाई छत्रपति संभाजी राज महाराज की पत्नी थीं। वह मराठा साम्राज्य की दूसरी अभिव्यक्ति रानी थीं। वह मराठा साम्राज्य स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू थी। उनका जन्म स्थल श्रृंगारपुर था। उनका पहला नाम शीर्ष था। उनका विवाह से पहले एक नाम रजाऊ था। महारानी येसुबाई साहब मराठा साम्राज्य के 5वें छत्रपति सम्राट शाहू महाराज की दीदी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें स्वराज के कुलमुखिया पद की मोहर लगा दी थी। वह स्वराज की पहली चंचला थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी बहू छत्रपति संभाजी महाराज की महारानी और लोगों द्वारा सम्मानित ऐसी महारानी येसुबाई साहब के जीवन में इतनी परेशानियां नहीं आई होंगी जितनी शाही परिवार की किसी भी महिला के जीवन में आई। इतने राजसी वैभव के बावजूद जीवन में दुर्भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और लगभग 30 वर्षों तक मराठाओं की इस महारानी को अपना जीवन शत्रु की कैद में बिताना पड़ा। लेकिन उस कठिन जीवन का सामना करने वाली महारानी येसुबाई साहब के साहस और मजबूत रवैये का इतिहास में कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने अंत तक राजभोंसले परिवार में एक बहू की तरह व्यवहार किया। महारानी येसुबाई साहब की स्वीकृति महान थी कि मराठा समुदाय में इस महान महिला के प्रति बहुत श्रद्धा थी।
4 जुलाई 1719 को राजमाता यशोबाई साहब मुगलों द्वारा कैद किए जाने के बाद दिल्ली से दक्षिण लौट आईं। उनकी मृत्यु 1731 के आसपास हुई होगी। परिवार महारानी यशोबाई के पिता थे, वह मराठा साम्राज्य के योद्धा थे। जिद्दी ने राज्य कायम रखा। संभाजी की पत्नी महारानी यशोबाई के जीवन पर एक उपन्यास लेखक नेताजी देसाई। महारानी यशोबाई डॉक्टर शिवाजी महाराज संभाजी राजा रामराजे प्रथम लेफ्टिनेंट ताराबाई सिंह प्रथम छत्रपति संभाजी राजे शिवाजी राजे भोंसले 14 मई 1657 11 मार्च 1689 छत्रपति शिवाजी महाराज महारानी साईबाई के सबसे बड़े पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई को हुआ। तुरंत किले में हुआ था। एक राजकुमार होने के नाते वह कम उम्र से ही युद्ध क्षेत्र में अभियानों और राजनीतिक युद्धभाषाओं से अवगत हो गए थे। संभाजी महाराज की माता महारानी साईबाई की मृत्यु तब हो गई जब महाराज छोटे से थे। उनके बाद पुणे के पास कपूरहलो गांव के धराऊ नाम की एक महिला उनकी पालक माँ बनी। संभाजी महाराज की देखभाल उनकी दीदी राजमाता जीजाबाई करती थीं। उनकी सौतेली माँ पुतलाबाई भी उन पर बहुत स्नेह करती थीं, लेकिन उनकी सौतेली माँ सोयाबाई संभाजी महाराज को एक बच्चे की तरह माना और संभाजी महाराज के राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। कई ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार संभाजी महाराज अत्यंत सुंदर और बहादुर थे। वह कई भाषाओं के विद्वान और बहुत चतुर थे। राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने राजनीति की बारीकियों को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। शिवाजी महाराज अपनी आगरा यात्रा के दौरान उन्हें यह सोचकर अपने साथ ले गए कि अगर उन्हें कम उम्र में ही मुगल दरबार के मामलों और राजनीति के बारे में पता चल जाएगा तो वह भविष्य में उनके लिए उपयोगी होगी। संभाजी राजे उस समय 9 वर्ष के थे। शिवाजी महाराज के कैद से भागने के बाद स्वराज की भागदौड़ का भार संभाजी राजाओं पर न पड़े, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थल पर रखना आवश्यक था। इसीलिए शिवाजी महाराज ने उन्हें मथुरा में मोरोपंत पेशवा के बहनोई के घर पर रखा। मुगल सैनिकों को संभाजी राजा का पीछा करने से रोकने के लिए शिवाजी महाराज ने संभाजी राजा की मृत्यु की अफवाह फैला दी। महाराष्ट्र पहुंचने के लिए कुछ समय बाद संभाजी महाराज सुरक्षित स्वराज पहुंच गए। इसी पश्चात 1674 में जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तब तक संभाजी राजे राजनीतिक और युद्ध क्षेत्र की रणनीतियों की बारीकियों से पारंगत हो गए थे। अपने विनम्र स्वभाव से उन्होंने राज्याभिषेक के लिए रायगढ़ आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद जीजाओं की मृत्यु हो गई। उसके बाद संभाजी राजे पर ध्यान देने वाला कोई नहीं बचा था। शिवाजी महाराज स्वराज की राजनीति और युद्ध के मैदान में शामिल थे। युवा संभाजी राज का अक्सर शिवाजी महाराज के अनुभवी दरबारियों से मतभेद रहता था। संभाजी महाराज आत्म अज्ञानजी दत्त के प्रशासनक से सख्त खिलाफ थे। शिवाजी महाराज अक्सर अंग्रेजी के भ्रष्टाचार प्रशासन के लिए नजरअंदाज कर देते थे, क्योंकि वह एक अनुभवी
और कुशल प्रशासक थे, लेकिन संभाजी महाराज के लिए इसे स्वीकार करना कठिन था। अत्र अज्ञातों में अन्य अनुभवी मनकारी संभाजी महाराज के खिलाफ हो गए थे। कुछ दरबारी संभाजी महाराज को गालियाँ देने लगे। ऐसे अज्ञात के कहने पर ही किया गया था। उनके विरोध के कारण शिवाजी महाराज के साथ दक्षिण भारत के अभियान पर नहीं जा सके। साथ ही शिवाजी महाराज की उपस्थिति में अष्टप्रधान मंडल में शिवाजी महाराज के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। इसीलिए शिवाजी महाराज को संभाजी महाराज को कोकण के श्रृंगसपुर का दूसरी बार सूबेदार बनाकर भेजना पड़ा। मुद्रा और वस्तुएं। अर्थ छत्रपति शिवाराय के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की यही मोहर मनाने आकाश की तरह असीम की चमक रही है। इस राजमुद्रा के तत्वदान में प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी महाराज की छत्र छाया में होगा। छत्रपति की इस राजमुद्रा से बेहतर कोई नहीं। संभाजी राज महाराज संतों का आदर करते थे। उनका सम्मान कुंडल गांव के वरिष्ठ जादूगर को दिए गए संस्कृत में दान पत्र से देखा जा सकता है। छत्रपति संभाजी महाराज को बड़ी मुश्किल से राजगद्दी मिली। उन्होंने राजा की उपाधि प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी और अपने राजारोहणों के बाद उस प्रतिज्ञा को पूरा करने की इच्छा रखते हुए उन्होंने नाम विश्वविदित संभाजी महाराज स्वामी के नाम से जाने जाते थे। प्रति वर्ष 10,000 पदशाही सामान का संस्कृत दान दिया। यह दान पत्र संभाजी महाराज के मंच पर चढ़ने के एक महीने बाद का था। 24 अगस्त 1680 में भद्र शुद्ध 10 सोमवार शासक 600 को संपन्न हुआ। दान पत्र 300 सेमी लंबा और 23 सेमी से सुस्त। इस दान पत्र के सबसे ऊपर बीच में संभाजी महाराज की 16 भुजाओं मुद्रा और नीचे स्पष्ट अक्षरों में संस्कृत में पंक्तियाँ लिखी हैं। वे स्वयं शंभुराज की लिखावट में थे।